साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम को यदि हम पढ़ें, और एक्चुअली शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन जब उस अधिनियम को हम पढ़ते हैं तो हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमारी चर्चा का केंद्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रत्येक धारा नहीं है, अभी हमारी इस चर्चा का केंद्र शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षक से क्या अपेक्षाएं की गई हैं, केवल वह एक बिंदु है। तो यदि उस बिंदु से आप उस अधिनियम को देखें तो उस अधिनियम में लिखा गया है कि एक शिक्षक स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में और प्रारंभिक विद्यालयों में जहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ संवैधानिक मूल्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, संवैधानिक मूल्यों को विकसित किया जाए और संवैधानिक अपेक्षाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जाए, इसकी व्यवस्था हो। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेगा। जैसे जब हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो पाठ्यचर्या अंतरण में केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों के विकास की बात करेगा, ताकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक सभी प्रकार से विकास हो सके। इसी तरह से उसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक बच्चे की ज्ञान, उसकी क्षमता और उसकी प्रतिभा का विकास हो, इसका प्रयास अध्यापक करेगा। अध्यापक बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की अधिकतम सीमा तक विकास हेतु प्रयास करेगा। साथ ही एक ऐसा परिवेश विकसित करेगा जिसको आप बाल केंद्रित परिवेश कह सकते हैं, बाल मित्रवत परिवेश कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट की जो बात है, तो वो एनवायरनमेंट एक क्रिएट करेगा, वो एक एनवायरनमेंट विकसित करेगा, ऐसा वातावरण परिवेश विकसित करेगा जिसमें वो क्रियाकलापों द्वारा, अन्वेषण द्वारा या खोज के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। अर्थात बाल केंद्रित वातावरण में बाल मित्रवत रूप से क्रियाकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करना, इसकी में भी शिक्षक की भूमिका है। साथ ही यदि हम देखें तो उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम भाषा की दृष्टि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी करनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक व्यवहारिक हो, बच्चे की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होगी, ऐसा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कहा गया है। साथ ही शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि वह बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता से मुक्त करेगा, बालकों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने के योग्य बनाएगा और इसमें उसकी सहायता करेगा। साथ ही एक अध्यापक बच्चों की समझने की शक्ति और उस शक्ति को उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन करेगा। जो व्यापक और सतत मूल्यांकन का पक्ष है उसको भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और व्यापक और सतत मूल्यांकन आप जानते हैं तभी सफल हो सकता है जबकि सभी शिक्षक उसको ठीक प्रकार से लागू करें। अब हम आते हैं शिक्षक से जुड़े कुछ व्यवहारिक मुद्दों पर। शिक्षकों की समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर ये विषय आता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो कम संख्या में हैं, आज भी शिक्षक विहीन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय, ऐसी समस्याएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। और ये मुद्दे तब भी बहुत महत्वपूर्ण थे जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन रहा था। इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब बना तब उसमें यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 सुनिश्चित होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया था कि 6 महीने का समय देकर कि 6 माह में ये पता लगाया जाए कि शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने के लिए आवश्यक शिक्षक कितने चाहिए और उतने शिक्षकों की व्यवस्था के प्रयास किए जाएं। हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने से पहले, और हमारे प्रशिक्षु भी इस बात को जानते हैं कि जब ये अधिनियम नहीं आया था उससे पहले बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो DPEP की योजना हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की योजना हो, या और योजनाएं जो उनसे जुड़ी योजनाएं विभिन्न राज्यों में चली, चाहे वो शिक्षा कर्मी योजना हो, शिक्षा मित्र योजना हो, ये योजनाएं इसलिए चलाई गई क्योंकि शिक्षकों की संख्या कम थी, शिक्षक छात्र अनुपात उचित नहीं था और वैकल्पिक व्यवस्थाएं के रूप में ये की गई। लेकिन इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे प्रश्न भी उठे, बहुत सारे विवाद भी हुए, इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 किया जाए। और उसके लिए उनके यदि आप परिशिष्टों को देखें, जो अधिनियम के अंत में परिशिष्ट